व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे, अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, जो घमंड नहीं करते, जो अहंकार नहीं करते, जिनके अंदर ईगो नहीं होता, जिनके अंदर तकब्बुर नहीं होता, जिनके अंदर घमंड नहीं होता। घमंड करना किसकी पहचान है? घमंड करना तो शैतान की पहचान है। अल्लाह ने कहा है फरिश्तों तुम आदम के आगे सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया। इबलीस जिन्नात में से था लेकिन फरिश्तों के साथ रहता था। जब अल्लाह ने कहा फरिश्तों तुम सजदा करो तो सजदे के हुक्म में इबलीस भी शामिल था, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। इबलीस ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। क्यों? क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। कहा अल्लाह मैं तो आदम से बेहतर हूं, तूने आदम को मिट्टी से बनाया है, मुझको आग से बनाया है। अय अल्लाह मैं आग से पैदा हुआ हूं, मेरा मकाम ज्यादा बड़ा है, मैं आदम के आगे सजदा क्यों करूं? दुनिया में सबसे पहले तकब्बुर करने वाला और घमंड करने वाला इबलीस था। इबलीस था, शैतान था। और आगे बढ़ो। एक बहुत बड़ा बादशाह जिसका नाम फिरौन था, और जो इतना बड़ा जालिम था कि छोटे छोटे बच्चों को वो कत्ल करवा देता था। उसको जब ये बताया गया उसकी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा, उसने ऑर्डर दे दिया, उसने आदेश दे दिया कि जितने घरों में लड़का पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, उन सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। अगर बेटी पैदा हुई है तो उसको जिंदा रखा जाए, बेटा पैदा हुआ है तो कत्ल कर दिया जाए। ये फिरौन का ऑर्डर था। लेकिन अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, फिरौन बहुत बड़ा घमंडी था। मूसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के सामने आकर के कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे अल्लाह ने बनी इसराइल की तरफ नबी बना करके भेजा है, तो फिरौन ने बड़े तकब्बुर से कहा था वमन वमा रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा तुम किस अल्लाह की बात करते हो? मैं सबका रब हूं, लोग मेरे आगे सजदा करते हैं। अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब तो मैं हूं, मुझको छोड़कर तुमने किसको अपना रब बना लिया? था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। बहुत बड़ा घमंडी था फिरौन, तकब्बुर करता था, घमंड करता था अपनी हुकूमत पर। अल्लाह ने पानी में डुबा करके खत्म कर। तकब्बुर करने वालों का अंजाम कभी बुरा अच्छा नहीं हुआ मेरे भाई। बहुत पैसे वाला था कारून, इतनी दौलत उसके पास थी कि कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। फिरौन कारून के पास इतनी दौलत थी, उसके खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। और कारून जब बन संवर करके निकला करता था, जब सोने चांदी के जेवरात पहन करके निकला करता था, तो उसकी कौम के लोग बड़ी हसरत से कहते थे या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, ऐ काश हमारे पास भी उतनी दौलत होती जो कारून के पास है। अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा,
ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। बहुत घमंड था कारून को अपनी दौलत। जैसे आज भी बहुत सारे लोगों को अपनी दौलत पे बड़ा घमंड होता है, मूंछों पे ताव दे के कहते हैं साहब पैसा तो मैंने कमाया है, ये पैसा तो मैंने कमाया। अरे तेरी क्या औकात है। बड़े बड़े डिग्री वाले, बड़े बड़े नॉलेज वाले आज टाली चला रहे, रिक्शा चला रहे हैं। दौलत आपके टैलेंट के बल पे नहीं मिलती, दौलत देने वाला अल्लाह। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग दुनिया में देख लो, रिक्शा चला रहे हैं, टाली चला रहे हैं, और बड़े जाहिल लोग, बड़े अंगूठा छाप लोग और बड़े बेवकूफ लोग करोड़ों कमा रहे हैं। दौलत की बुनियाद पर किसी की अक्ल का और किसी की हिकमत का मेयार तय नहीं किया जा सकता। कारून के पास बहुत दौलत थी, घमंड था उसको। कारून क्या कहता था? कारून कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये दौलत तो मुझे मेरे इल्म से मिली है, मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे टैलेंट से मिली है। कारून ने एक बार भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। कारून को अपनी दौलत पे नाज था, गुरूर था। अल्लाह ने कारून की दौलत को खत्म कर दिया और कारून को उसके महल के साथ जमीन में धसा दिया। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है मेरे, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं, मेरे खास बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, जो घमंड नहीं करते, जो अहंकार नहीं करते। आज तो 4 पैसे आदमी के पास आ जाएं, इंसान किसी को भाव नहीं देता है, इंसान ढंग से किसी को सलाम नहीं करता है। कहता है साहब मैं पैसे वाला हूं, मुझे लोग सलाम करें, मैं क्यों सलाम करूं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कयामत की एक निशानी ये भी फरमाई थी, तस्लीमुल खासा। कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा जब खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा, बड़े बड़े सेठ जी को और बड़े बड़े दौलत वालों को देख करके सलाम किया जाएगा। कोई गरीबों को, कोई छोटे लोगों को सलाम नहीं करेगा। हो लोगों, जरा अपने नबी की सीरत उठा के देखो। अल्लाह के प्यारे नबी मदीना के बाजार से जा रहे हैं, मदीना के बाजार से कोई लौंडी भी अगर अल्लाह के नबी से रास्ता पूछती तो अल्लाह के नबी खड़े होकर के उसको रास्ता बताया करते थे। अल्लाह के नबी के अंदर कोई घमंड नहीं था, कोई गुरूर नहीं था। अल्लाह के प्यारे नबी छोटे छोटे बच्चों से मिला करते थे तो सलाम किया करते थे, बच्चों के साथ लाड और प्यार किया करते थे। जब आप सहाबा के साथ चला करते थे, आप कभी अपने आप को नुमाया करके नहीं चलते थे। सहाबा के बीच में कोई समझ नहीं सकता था कि रसूलुल्लाह कौन है, अल्लाह के नबी कौन है। आपके दरवाजे पर कोई डोरमैन नहीं था, कोई दरबान नहीं था। और आप जब सहाबा के साथ बैठते थे, किसी ऊंची कुर्सी पर और किसी ऊंचे तख्त पर नहीं बैठते थे, बल्कि सहाबे किराम के साथ घुल मिल करके बैठा करते थे। तो तकब्बुर करबेन ना, अहंकार करबेन ना। अल्लाह ताला को अहंकार और तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये है, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, वो जमीन पे नर्म चाल चलते हैं। उनकी चाल बता देती है कि अल्लाह के नेक बंदे हैं। उनकी चाल में अकड़ नहीं होती, उनकी चाल में तकब्बुर नहीं होता, उनकी चाल में गुरूर नहीं होता। अच्छा, अब यहां एक आपकी नॉलेज की एक बात बता दूं आपको। तकब्बुर का मतलब क्या होता है? अपने आप को बड़ा समझना। तकब्बुर का अपोजिट क्या होता है? तकब्बुर उर्दू का लफ्ज है, तकब्बुर का मतलब अपने आप को बड़ा समझना। तकब्बुर का उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है तवाज़ो, अपने आप को छोटा समझना। तो अपने आप को छोटा समझो, भाई तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते, तुम पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते। तू अकड़ करके क्यों चल रहा है इंसान? तू अपनी पैदाइश के ऊपर गौर कर। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना। ऐ इंसान, एक हकीर पानी के कतरे से अल्लाह ने तुझको पैदा किया है। तू हकीर पानी के कतरे से, तू मिट्टी से पैदा हुआ है। तू तकब्बुर क्यों करता है? तू अहंकार क्यों करता है? अल्लाह
ने फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चलना, इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा, ना तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो, वलन तबलुगल जिबाला तूला, अकड़ करके चलोगे तो पहाड़ पे नहीं चले जाओगे और जमीन को फाड़ नहीं दोगे, लिहाजा अकड़ करके न चला करो। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं वला तुसइर खद्दका लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ऐ मेरे बेटे जब तू लोगों से मिला कर तो गाल फुला करके न मिला कर, घमंड के साथ न मिला कर, और ऐ मेरे बेटे तू जमीन में अकड़ करके न चला कर, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला किसी घमंडी को, किसी अहंकारी को पसंद नहीं करता। तो तवाज़ु पैदा करो, नरमी पैदा करो, नरमी पैदा करोगे अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह इज्जत देगा। और दुनिया में बड़े बड़े जितने सेलिब्रिटी लोग हैं, आप उनकी हालात आप देखिए, जो अपने आप को बड़ा घमंडी बनते थे और बहुत बड़ा समझते थे, वो दुनिया में बर्बाद हो गए, और जो डाउन टू अर्थ रहते थे, जो अपने आप को छोटा समझते थे, आज भी दुनिया उनकी इज्जत करे।